हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में हम एंटर करते हैं। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे से बात करे, खुदा के वचन को हम जाने, खुदा हमारे जीवन को बदले, क्योंकि ये जीवित और सामर्थी है। हम वचन की गहराई में जाएं और हमारा जीवन बदले। कोई भी कंकड़, पत्थर, झाड़ियां, हमारे हृदय की भूमि पे जो रुकावटें हैं, वो प्रभु यीशु के नाम से उनको अप्रूट करते हैं। वचन का बीज अंदर जाए, जड़ पकड़े, फल लाए, बहुतायत के फल लाए। परमेश्वर का राज्य हमारे घरों में आने पाए, हमारे शहर में, हमारे देश में आने पाए, जहां जहां खुदा ने हमें रखा है। जैसे उसकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर होने पाए। जैसे उसका राज्य स्वर्ग में है, वैसे राज्य उसका इस पृथ्वी पर पड़ने पाए, और सारी पृथ्वी हमारे परमेश्वर की महिमा से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम भजन संहिता 119 में आएंगे, और आज हम 21st जो उसका स्टेंजा है, और 21st हिब्रू लेटर सिन और शिन उस पे है। और हम जो ये लेटर को जब हम देखते हैं, ये जिस तरह से लिखा हुआ है, ये ऐसे जैसे आंख की लपटें होती हैं ऊपर की ओर, या आप कह ले कोई तीखी चीज या शार्प जैसे होता है, कुछ ऊपर की ओर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड है रिप्रेजेंट करता है जैसे कोई चीज, जैसे आग अपने अंदर कुछ ले लेती है, कंज्यूम कर लेती है। वैसे ही हम यहाँ पे अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सामिस्ट है वो बहुत ज्यादा इस बात को वो बोलते हैं कि किस तरह से वो खुदा के वचन से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। खुदा के वचन से प्रेम करते हैं, उस पर चलते हैं। तो एक तरह से वो पूरी तरह से खुदा के वचन को अपने अंदर ले रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। लोग और हम सब में कमियां हैं। हम खुदा की वचन को उतना जितना हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसको अपने अंदर लेना चाहिए, हम लेते नहीं हैं। खुदा के वचन बहुत ही सामर्थी है। ये हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी सोच को चेंज कर देता है, और हमें बुद्धि देता है, हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलने में हमारी सहायता करता है, हमें धोता है। खुदा का वचन हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि खुदा का वचन हमारे जीवन में क्या क्या करता है, तो हम उसे अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाएंगे। इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, इतना डेप्थ है, और हमें प्रभु का ग्रेस चाहिए कि हम उन सब बातों को समझ पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम पढ़ना शुरू करेंगे 161 से लेके 168 तक। और यहाँ पे सामिस लिखते हैं, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। और हाकिम जो होते हैं, जो लोग अथॉरिटी पे है या लीडरशिप जो पोजीशन पे है, तो सामिस कह रहा है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं बिना बात के, क्योंकि मैं खुदा के वचन से प्रेम करता हूं, मैं खुदा के बारे में। तो जो लोग अंधकार में होते, खुदा से दूर होते, वो कभी भी रोशनी को पसंद नहीं करेंगे। और अगर आप परमेश्वर के लिए आप खड़े हैं, परमेश्वर के नाम से चल रहे हैं, तो आपके विरोध में लोग खड़े होंगे बिना बात के। जैसे उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो हमें भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे लेकिन वो हम एक बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं कि जब लोग हमारे पीछे पड़े होते हैं या हमें तंग कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर डर आ जाता है उनका। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो हृदय है वो लोगों के डर में नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का जो होली फियर है, कि परमेश्वर कौन है, एक रेवरेंशियल फियर है, जो खुदा को रिस्पेक्ट है। वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उसमें जो है, मेरा जो हृदय है पूरी तरह से फर्म है, और मुझे सिर्फ तेरे वचन का डर है, मुझे तेरा डर है। तो हमारा जो वचन भी हमें कहता है कि हमें सिर्फ खुदा का भय होना चाहिए। दूसरे जो भय हैं हमारे अंदर आते हैं, क्या होगा, क्या कोई कर लेगा, ये वो सब अनहेल्दी फियर्स हैं। वो हमारे जीवन को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें खुदा कहता है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। हमें इसे अपने जीवन पर बहुत ज्यादा बोलना चाहिए कि हमें डर का आत्मा नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा खुदा ने दिया है, और हम होली स्पिरिट के द्वारा चलने वाले हो।
आगे लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। तो हम देखते हैं जब पुराने समय में जब लड़ाई झगड़े ये वॉर होते थे, जब वो जीत हासिल करते थे, तो जिनके जिनसे वो जीतते थे, जो लोग हारे हुए होते थे, वो उनका सारा लूटपाट से करके उनका सम्मान, उनके जो भी उनकी प्रॉपर्टीज, जो भी सब चीजें होती थी, उनकी उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, वो सब वहां से वो ले आया करते थे। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती थी जिसको सेलिब्रेट किया जाता था। वैसे ही वो कहता है कि जैसे कि लूट पाकर, बड़ी लूट, हर्षित होता है, कोई अपने अंदर आनंदित होता है, रिजॉइस करता है, वैसे मैं तेरे वचन, तो खुदा का वचन जो है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण है। ये हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है कि आज यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए विक्ट्री हासिल की है, वो विक्ट्री हमारी है। तो आज खुदा का वचन हमारे पास है, और हमारे पास ये कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी ये, बाकी सब चीजें फेल है, जो खुदा का वचन हमेशा अटल रहेगा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ा, हमारा खुशी का कारण है और हमारी दौलत है। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। तो यहाँ पे फिर हम कंट्रास्ट देखते हैं। अगर आप कहते हो आप प्रभु से प्रेम करते हो, तो आप पाप से आप नफरत करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करें और आप कहे मैं पाप में भी रहना चाहता हूं। ये अपने आप को धोखा है। ये कहीं ना कहीं आप बटे हुए हैं, और आपका प्रेम परमेश्वर के लिए काम है, तभी आप दूसरी तरह चीजों के पीछे आप खींचे जा रहे हैं और आप उनको छोड़ नहीं रहे। अगर आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसकी खुशी को पहले देखेंगे। आप देखेंगे क्या मैं उसको खुश कर रहा हूं, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पर हमें भी एक चॉइस करना है, या तो हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, या फिर हमारा स्वामी या हमारा जो प्रेम का जो वर्शिप करने का जो एक आइडल हम बनाकर मूर्ति को हम पूजते हैं। तेरे धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। अब जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के समय साथ वो अपना समय जो स्पेंड करता है, उस वो परमेश्वर की महिमा से भरा होगा वो, और वो दिन रात परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, उसके बड़े कामों के बारे में वर्णन वो करता रहेगा। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती, उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यहाँ पे मैं आपको एक बार आपका ध्यान पीछे की आयत में लेके जाना चाहूंगी। वो कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ, और आगे भी हम आते तो कहते मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखते आया हूँ। तो आप खुद सोचिए कि वो कहीं ना कहीं अपने को भी बता रहा है कि मेरे को कोई चीज जो है वो गिरा नहीं सकती, मैं किसी तरह ठोकर नहीं खाऊंगा, मेरे अंदर प्रभु की शांति है, क्योंकि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से, उसकी आज्ञाओं से, उसकी बातों से, मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता है, वो रिश्ते के कारण जो खुदा की उपस्थिति मुझे घेरे रहती है, मैं हमेशा शांति में हूं, और मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पे चलता आया हूं। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूं, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात है, जब हम उद्धार या साल्वेशन का वर्ड देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वो है यशुआ। तो उद्धार सिर्फ हमारे यीशु मसीह में है, वो ही उद्धार करता है, उसका नाम यीशुआ है, वो बचाता है, वो ही हमें बचाता है, उसी के द्वारा उद्धार है। वो हमें बचाने के लिए इस संसार में आया, हमारे लिए क्रूज पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, और आज हम उसके हैं, और उसने हमें अंधकार से निकाला है, हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। हम आज मृत्यु से बच गए हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, वो मृत्यु है, इटर्नल सेपरेशन है, और एक दिन हमारी जो ये शरीर की भी मृत्यु हो जाएगी, और अगर हमने परमेश्वर को बिना जाने हमारी मृत्यु होगी, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल सेपरेशन हो जाएगी, दूर हो जाएंगे। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तो तेरे रास्तों पर चल रहा हूं, मेरा उद्धार जो है वो फर्म है, उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं उद्धार पाऊंगा, मेरी आशा तुझ पर है।
तो क्या आज हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और हम ध्यान दें कि हम अपने भले कामों से या हम अपने सोचे कि हम प्रभु को खुश करके हम उद्धार पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये खुदा की तरफ से हमें फ्री गिफ्ट है साल्वेशन जो है, लेकिन हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह की धार्मिकता है जिसको हमने जिसका पीछा करना है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह परफेक्ट है और उन्हीं पर विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं और जस्टिफाइड होते हैं। आज के वचन के द्वारा आप आशीष पाएं।